हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.3 में प्रश्न 3 किया था। तो प्रश्न 3 देखा था कि प्रश्न 3 का जो उत्तर था दशमलव प्रसार शांत था और इसका दशमलव 4 पॉइंट कितना 4.125 आया था। ठीक है ना? कैसे आया था? हमने भाग विभाजन प्रक्रिया की थी। ठीक है ना? तो विभाजन प्रक्रिया भी हमें अपने प्रश्न में करना, जितना जैसा कि मैंने किया है वैसा आपको करना है। अब करते प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 क्या है? प्रश्न 4 को पढ़ लीजिए, हमें भिन्न में दिया गया है। तो इसको भी हमें क्या करेंगे, जिस प्रकार से 3 तक के प्रश्न किए हैं इसको भी हम वैसा ही करेंगे। ठीक है ना? तो हमारा 1.3 में हमारा प्रश्न 4 कैसा है बच्चों? देखिए, जो हमें क्या है, संख्या 3/13 का दशमलव तथा दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। इसलिए दी गई संख्या के हर वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर। बच्चों, अभाज्य गुणनखंड किसका करना है? जो संख्या दी गई 3/13, इसका हर वाली संख्या 13 है। तो 13 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों। तो संख्या 2 से भाग नहीं जाएगी, हमें पूरा भाग जाना चाहिए। पूरा भाग का मतलब 0 आना चाहिए शेष फल में भाग देने पर। तो ऐसी अभाज्य संख्याओं से भाग देना। तो 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाता तो अगली अभाज्य संख्या से देंगे। अगली अभाज्य संख्या 3 है, 3 के 12 होता है तो 3 से भी नहीं जा रहा है। 3 के बाद 5 है तो 5 से भी नहीं जाता, 7 से भी नहीं जाता, 7 के बाद 11 है तो 11 से भी नहीं जाएगा। तो संख्या 13 स्वयं 13 से भाग जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है आप देख सकते हैं। अब लिखो, इसलिए संख्या 13 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें संख्या 13 प्राप्त हुई है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत अनवसानी आवृत्ति का होगा। ठीक है ना बच्चों? क्यों होगा? मैंने आप सभी को बताया, आपको बार बार बता रहे। हर में कि जब अभाज्य गुणनखंड इसका निकालोगे तो केवल 2 आना चाहिए या केवल 5 आना चाहिए या केवल 2 और 5 आना चाहिए। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। तो देखो, ना यहाँ पर 2 है, ना यहाँ पर 5 है, ना यहाँ पर 2 या 5 है। यहाँ पर 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत अनवसानी आवृत्ति का होगा। तो दशमलव प्रसार हम निकाल चुके हैं। अब दशमलव, अब इसका दशमलव निकालना है किसका? 3/13 का। तो बच्चों, इस क्या है कि आप इसको हम विभाजन प्रक्रिया जो होती है उससे भाग देंगे। 13 से भाग देना 3 में, तो भाग नहीं जाता है तो क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, एक शून्य उतारेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो 13 से अब इसका क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? दूना पढ़ेंगे। कितने बार जाएगा इसका दूनिया पढ़ेंगे? तो 13 दूना होता है 26। तो 26 कर दिया। यहाँ पर हमें कितना? 4 बचा। अब मैंने आपको बताया था, जब भी हम भाग करेंगे दशमलव लगाने के बाद हमें हर स्टेप में एक 0 फ्री मिलता है। ठीक है ना? तो हर एक 0 फ्री मिलता है। कहाँ से मिलता है? हर 0 आता है, ये अपने आप प्रकट हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 0 लगाएंगे तो 13 का पहाड़ पड़ो इससे ज़्यादा। 13 3 कितना होता है? 39 होता है। तो यहाँ पर बच जाएगा 1। ठीक है ना बच्चों? अब इसके बाद क्या है? इसमें भाग, अब हमने आगे फिर तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में फिर एक 0 फ्री मिलेगा। अब भाग नहीं जाता तो भाग नष्टि क्या करें? 0 लगाएंगे। 13 का पहाड़ पड़ो इससे ज़्यादा। 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 4 32, 13 6 38, 13 7 91। 13 7 कितना होता है? 91। ठीक है बच्चों? तो इसमें से हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 13 उसके अंदर 9 बच जाएगा। ठीक है ना? तो अब फिर स्टेप बाय, तो स्टेप में एक 0 फिर फ्री मिलेगा। तो फिर 13 से भाग दोगे तो 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 13 6 72, 13 65, 13 6 78। तो यहाँ पर 13 7 91 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर कितना बचेगा? 12 बच जाएगा बच्चों। फिर एक 0 फ्री मिलेगा। फिर 13 से भाग दोगे, हम विभाजन कर रहे हैं, जैसा विभाजन होता है विभाजन कर रहे हैं। ठीक, विभाजन प्रक्रिया द्वारा। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? 13 का पहाड़ा इसमें पढ़ो तो 13 ही नंबर कितना होता है बच्चों? 117।
तो ये नंबर 117, तो ये धाम 130, इसमें से घटाओगे तो बचेगा 3। अब 3 आ गया है बच्चों। अब देखो मैंने हर स्टेप में बताया 1 जीरो फ्री मिलता है, फिर 13 से दोगे 13 दूना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर यहाँ बच जाएगा कितना 4, फिर 1 जीरो फ्री मिल जाएगा, 13 तिया कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। यहाँ 1 बचेगा, भाग नहीं जा रहा, 1 जीरो फिर मिलेगा, दशमलव के आधार पर भाग नहीं जाता, भागने अस्ती शून्य लगेगा, तो यहाँ पर 1 शून्य, तो 11 91 हो जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों हमें कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 2 3 0 7 6, और हमारे 7 के बाद यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है ना। 6 के बाद कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं हमें जो संख्या है 2 3 0 7 6 और 9 यहाँ तक आया, यहाँ से फिर रिपीट हो गया था, देख सकते हैं भागा जा रहा था ना, तो इसकी ऐसे ही भाग चलता जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा 0, तो फिर कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर 78 आ जाएगा। 78 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, फिर 1 जीरो लगाओगे तो 9 बार जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो 117 होता है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा, हमारा इसका उत्तर कितना होगा, इसलिए इसको हम बार बार ना लिख कर इसमें क्या करते हैं, यहाँ देखो इस दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगाएंगे, ठीक है ना। दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है तो जीरो लगाएंगे, ठीक है ना। अब कौन संख्या 2 3 0 7 6 और 9, अब तो यही संख्या बार बार आ रही है तो बार का निशान लगा देंगे इसके ऊपर। तो इसका मतलब ये होता है बार बार संख्या आए तो बार का निशान लगा देंगे इन पूरी संख्याओं के ऊपर। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आशा है आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।